सीता तब चौंक पड़ी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों। भगवान ने चलाया बाण, सब लोग सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। मही जा अपना दुख भूल गई, शरणागत काज पड़ा चरणों। सीता जी बोली भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा। जब मेरी मां ने कह दिया कि प्रभु जैसा भी है मेरा संतान है, मेरी संतान है ये, इसको क्षमा करिए, भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, इस घटना के बाद बाबू राम जी सावधान हो गए। क्यों भैया? भगवान आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले। अगस्त मुनि ने कहा राम जी आप जाकर पंचवटी में रहिए। भगवान पंचवटी में आए, शूर्पणखा आई, भगवान के पदचिन्ह को देखकर मोहित हो गए। जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं, वो कितना सुंदर होगा। सुंदर रूप धारण करके गई, भगवान से बोली तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहुनाई। 3 लोक 14 वन भूमि हो, न तुम्हारे जैसा पुरुष मिला, न मेरी जैसी स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने रचना बनाकर मिलाया है, चलो शादी कर लेते हैं। आगे कहती है कि 100% तो मेरे लायक तुम नहीं हो, बट डोंट वरी आई विल एडजस्ट विथ यू। 100% मन माना कछु तो नहीं। बोली अब तक मेरा कहीं मन माना नहीं, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, काम चला लूंगी। भगवान सोचे जो अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, ये तो अपना परिचय स्वयं दे रही है और मुझे कह रही है कि मुझे देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी प्रैक्टिकल करता हूँ। बोले हमको क्या देखी हो, एक बार उधर देखो, अहै कुंवर। लक्ष्मण जी को राम जी क्या बोले? कुंवर। कुंवर माने जिसकी शादी न हुआ हो। लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई है, तो राम जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं है, व्यंग है। व्यंग व्यंग। राम जी से बोली तुम्हारे जैसा कोई मिला नहीं, तापते अब लगी रही कुंवारी। झूठ बोल रही है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और उसको उसका रावण शूर्पणखा का भाई रावण ही अपने बहनोई को मार दिया। विद्युत जिह्वा अपने बहनोइयों को मार दिया। राम जी से बोल रही है, शादीशुदा थी, राम जी से बोली मैं अब तक कुंवारी हूँ। भगवान कहना चाहते हैं जैसे तुम कुंवारी हो वैसे वो कुंवारे हैं, जाओ नहीं जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी पहले ही पहचान गई तो रावण की बहन है, नकली चेहरा लगा के आई है। बोली जाकर वही पेन ड्राइव वहां भी चलाई। 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना है, चलो शादी कर लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले पहले हमको जानती हो? बोली वहां जो बैठे हैं बता रहे थे आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले गलत सुन ली, हम खाली मारत है बस। गलत सुन ली तुम। अच्छा क्यों शादी करना है ये बताओ। बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले पहले हमारे बारे में जान तो लो। सुंदरी सुन मैं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है मैं उनका दास
दास हूं। पूछी वो कौन थे? अरे वो प्रभु कोशलपुर राजा, वो कोशलपुर के राजा है, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी। अब बताओ दासी बनना है कि रानी? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर ही जाओ, उधर। फिर पहुंची राम जी के पास। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? अरे दास नहीं, हमारा छोट भाई है, लखनऊ का सब डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, बाद में मुगल आए तो लखनपुरी को लखनऊ कर दिए। अब देखिए कबले लखनऊ रह रहा है ठाकुर जी जाने। इलाहाबाद से मुक्ति मिलिए गई, मुगल सराय से मुक्ति मिलिए गई। हम कुछ बोल नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले जाओ जाओ, हमारा छोट भाई है, उधर जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी दोबारा कहा सुन सुन सुन, हमरों को बोलने दीजिए, पता है पूरी ऊर्जा में आप लोग हैं। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी देखे मां को भयभीत, लक्ष्मण जी को इशारा किए भैया काट दो। क्या कर दो? क्या काट दो? खाली नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान दोनों को काटा। दोनों को। कान क्यों कटवाया? सुनती नहीं थी, केवल बोलती थी। लक्ष्मण जी बोले सुनने का काम ही नहीं तो टोपा नियर काम लेके घूमना क्या मतलब, काटो कान लेकर। नाक क्यों कटवाया? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई दूसरा है ये नहीं। देखिए चेहरा कितना गोर हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सुंदरता गई। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कोई भी शादी के लिए बिटिया को देखने जाता है तो आने के बाद घर वाले पूछते हैं बताइए लड़की का नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा? नाक का नक्शा। गाल का नक्शा कोई नहीं पूछता। नाक सौंदर्य का केंद्र है, नाक बिगड़ा तनिको नाक डिस्टर्ब हुआ इधर उधर, फिर भगवान मालिक। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा काटो इसका नाक पुरुष बनाओ। नाक कान काटे, उसके हाथ पे रख दिए, बोले देख लो मिला लो, दो कान एक नाक बराबर है ना। जाके लक्ष्मण जी को रावण को देकर कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी। गई खरदूषण के पास। मैं क्यों कह रहा था भगवान सावधान हो गए। खरदूषण जब आए हैं ना तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा सीता को भीतर लेकर जाओ। तो क्या राम जी को डर था कि खरदूषण मेरी मां को लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं, जयंत के बाद राम जी सावधान हो गए हैं। राम जी इस बात से भयभीत है कहीं ममता इनकी यहां भी न जग जाए। बोलने लगे कि नहीं नहीं खरदूषण कुछ भी है तो हमारे संतान है, मारिए मत, रहने दीजिए। भगवान ने कहा इनको भीतर करो। लक्ष्मण जी सीता मैया को लेकर गए और भगवान ने ऐसी माया रची कि आपस में लड़के खरदूषण मर गए। खरदूषण मर गए तो शूर्पणखा गई रावण के पास, लगी चिल्लाने। आपको एक बात बताऊं भीतर की बात, शूर्पणखा चाहती तो पहले रावण के पास आ सकती। जिस दिन रावण ने विद्युत जिह्वा को मारा, शूर्पणखा ने सौगंध लिया था कि रावण तुमको समाप्त करके रहोगी। ये जानबूझ के खरदूषण के पास गई, जानती है जितना बल रावण में है उतना इन दोनों में है। यदि राम इन दोनों को मार देंगे इसका मतलब रावण को भी मार देंगे। ये दोनों इतने महामूर्ख शिरोमणि, इन दोनों को पता नहीं चला कि शूर्पणखा उनको ट्रायल में लेके जा रहे हैं। भगवान मार डाले, आपस में लड़के मर गए। गई धुआं दे कि खरदूषण के राजाई शूर्पणखा रावण प्रेरा कर पान सो बस दिन राति सुधी नहीं तब से दिन रात मदिरा पी कर सोते हो। तुमको पता है रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहाँ कटवा के चली आई।
बोली वन में दो वीर आए हैं राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता, इतनी सुंदर उसको तुम्हारे पास होना चाहिए। रावण बोला मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए। बोली गई थी। रावण पूछा फिर क्या हुआ, वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले